जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय डिस्ट्रिक्ट जम्मू की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट जम्मू के सब डिवीजन चौकी चौरा की जो अंतिम पंचायत सल्योड़ पंचायत के अंदर इस समय रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से एक कैंप यहाँ पर रेवेन्यू कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने अपनी जो लैंड थी अपनी भूमि के रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए अथवा अपने भूमि के रिकॉर्ड के चेकअप के लिए यहाँ पर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर एक निःशुल्क शिविर लगाया गया था, उस शिविर में आकर अपनी लैंड के स्टेटस को चेक किया अथवा जो इस फसल की जो गिरदावरी थी उसके रिलेटेड भी यहाँ पर जो काफ़ी सारी जो मुश्किलात जो काफ़ी सारी जो समस्याएं लोगों को यहाँ पर पेश आ रही थी, उन सभी समस्याओं के निवारण के लिए यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का एक दल यहाँ पर पहुंचा और जिसकी अध्यक्षता एसडीएम चौकी चौरा द्वारा की गई। इस समय एसडीएम चौकी चौरा इसी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से एक कैंप का आयोजित किया गया था। इस कैंप में इस समय एसडीएम साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। ये जो आपने फार फ्लॉन्ग एरिया में और अपनी यूरिडिक्शन के अंदर जो आपकी अंतिम पंचायत थी उस पंचायत के अंदर एक रेवेन्यू कैंप यानी कि रेवेन्यू का दरबार लगाया गया, ओपन दरबार लगाया गया, लोगों की समस्याएं सुनी गई। सबसे बड़ा मेन मोटिव आपका आज का जो कैंप था इसका क्या रहा? यही कि पब्लिक डोमेन तक पहुंचा जाए। तो कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आए और जो मुश्किलात थी लोगों को अपनी लैंड रिकॉर्ड जो रिकॉर्ड था उसके स्टेटस को चेक करना अथवा अपनी गिरदावरी को दुरुस्त करवाना, उसके लिए जो कितनी संख्या में यहाँ पर लोगों ने इस कैंप में इस शिविर में भाग लिया? अबाउट 100+ हैं, 100+। तो ये जो आउटरीच पब्लिक आउटरीच कार्यक्रम जो है आपका, ये लगभग आज शुरुआत है इसकी अथवा ये जो आपकी रूटीन कार्य था उसी का ये एक पार्ट है जो आज का कार्यक्रम रहा? रूटीन का एक पार्ट है। तो इस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र में ये आ रही है कि अक्सर यहाँ पर भूमि विवाद, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पर अपनी लैंड को यहाँ से लगभग 50 से 60 वर्ष यहाँ से छोड़कर चले गए थे, शिफ्ट हो गए थे, बड़े बड़े शहरों में जाकर बस गए थे अथवा जो किसी अन्य व्यवसाय को लेकर यहाँ से चले गए थे। आज ये मुश्किलात आ रही है कि जब लैंड की यहाँ पर कीमत बढ़ी, यहाँ पर नेशनल हाईवे बनना शुरू हुआ, वह लोग जहाँ पर अक्सर आना शुरू हुए और विवाद जो भूमि विवाद अक्सर यहाँ पर देखने को मिलता है और यहाँ पर कई बार प्रदर्शन प्रोटेस्ट भी होते हैं। ये विवाद ना हो, इस रेवेन्यू रिकॉर्ड के रिलेटेड किसी प्रकार की कोई समस्या उन लोगों को ना आए जो यहाँ पर 50 से 60 वर्षों से बसे यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर बस रहे हैं। उसके लिए आपके डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मुहिम क्या पहल रही है? मुहिम तो नहीं, एज पर द लॉ जो रेवेन्यू लॉज हैं उनके हिसाब से देखा जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आएगी वी आर डीलिंग विद दैट। तो यहाँ पर इस पंचायत की अगर हम बात करें तो इस पंचायत में एक नियामत भी है यहाँ पर, लेकिन अक्सर स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ पर सिटिंग जो यहाँ पर पटवारी की रहती है हफ्ते में मुझे लगता है 1 या 2 दिन रहती है। 25-30 किलोमीटर यहाँ से लोगों को चलकर आपके ऑफिस तहसीलदार ऑफिस तक पहुँचना पड़ता है। किस प्रकार की व्यवस्था की जाए ताकि यहाँ के लोग सफर ना हो? उसके लिए मैं पर्सनल कोऑपरेशन भी चाहूँगा, लोगों के पर्सनल ताउन भी चाहिए ताकि लोग भी कोऑपरेट करें। और जहाँ तक हमारा डिपार्टमेंट है, एवरीबॉडी नोज़ के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में नई रिक्रूटमेंट तो अभी हो नहीं रही अभी, तो मैं पर्सनल लोगों को ताउन ही चाहूँगा, तवक्को करूँगा कि लोग पर्सनली हमारे साथ कोऑपरेट करें और जो भी होएगा हम शोल्डर टू शोल्डर रह के आप सारा मदद करते हैं लोगों की, ताकि पब्लिक डोमेन में पहुंच के हम लोगों की मदद करें। तो आज का जो आपका दरबार रहा ये 100% सक्सेस रहा? इसमें किसी प्रकार का कोई मुश्किलात कोई पेश आई हो आपको? कोई आई नहीं। धन्यवाद। तो इनके साथ तहसीलदार चौकी चौरा भी इस समय शामिल है। तहसीलदार साहब, आपसे भी हम बात करना चाहेंगे कि अक्सर यहाँ पर जैसे मैंने एसडीएम साहब से एक प्रश्न किया था कि यहाँ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड को लेकर जो लोग यहाँ से 50 से 60 वर्ष पहले चले गए थे अब वो लोग वापस आना शुरू हो गए और अक्सर यहाँ पर विवाद देखने को मिलता है, लेकिन ये विवाद कहीं ना कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ही उत्पन्न होता है, क्योंकि जब कोई अपना लैंड का रिकॉर्ड लेकर जाता है तो कहीं उसके रिकॉर्ड में कुछ और ही मेंशन होता है। ये समस्याएं लोगों को ना आए उसके लिए आपकी क्या गाइडलाइन जारी रहेगी आपके डिपार्टमेंट के जो कंसर्निंग यहाँ के जो अथॉरिटीज़ हैं? इसके लिए हमने स्पेशली कैंप लगाया है। जो मौके पे गिरदावरी पड़ी जा रही है, कौन एक्चुअल में कौन ओनरशिप है, कितना लैंड का स्टेटस है, वो सारा मौके पे लोगों के सामने कैंप में बोला जा रहा है। अगर कोई चेंजेस आती है तो पटवारी को हमने डायरेक्शन दी है कि रोज़ ना चाप बाकियाती एक डायरी होती है, उस पर नोट करके वो जो चेंजेस हैं वो हमारे पास लाएगा ताकि हम म्यूटेशन के थ्रू वो चेंजेस उसमें रिकॉर्ड में रिफ्लेक्ट करेंगे। जो एप्लीकेंट यहाँ पर कई बार अपनी भूमि के दस्तावेज हासिल करने के लिए कोई राइट टू पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत कोई एप्लीकेशन अगर सबमिट करता है तो उसे एज पर नाम से देखा जाए तो 15 दिन के अंदर ऑफिशियल जो कंसर्न ऑफिशियल है उसे वो डिपार्टमेंट का उसको वो रिकॉर्ड स्टेटस देना पड़ता है। लेकिन अक्सर यहाँ पर ये समस्या आती है कि पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ के लोग वहाँ पहुँच नहीं सकते और कई लोगों को बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। वह चक्कर ना काटने पड़े उसके लिए यहाँ पर इसके लिए मैं आप बता देता हूँ, हमने इसके लिए एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। इसके लिए हम हर वीक हर एक गाँव में कैंप रखेंगे। पूरी तहसील में जो भी कैंप हैं उधर मौके पे ही लोगों के मसले निवारण किए जाएंगे और मौके पर ही उन लोगों को वहाँ पे नकलें भी मिल जाएंगे और जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा वो मौके पर ही उन्हें मिल जाएगा।
ताकि क्या- लोगों को कोई परेशानी नहीं आए। तो ये जो लोग, ये जो व्यूअर्स आपको यहाँ पर सुन रहे हैं, क्या उम्मीद लगाएं कि आपका ये जो आउटरीच जो कार्यक्रम है पब्लिक का, ये लगातार जारी रहेगा अथवा इसमें कोई जारी कमी है? रहेगा। इसके लिए मैं आप मीडिया की भी हेल्प चाहिए मुझे। मैं मीडिया के थ्रू लोगों के मैसेज, जो हमारे कैंप की डेट्स होंगी, जहाँ जहाँ एरिया पे होंगी, मैं मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू ही लोगों को सर्कुलेट कर दूंगा, ताकि वहाँ पे हमारी पूरी रेवेन्यू की टीम जाएगी और लोगों के मसले भी सुनेगी और वहाँ उनके निवारण भी करेगी। धन्यवाद। तो यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता कैप्टन दौलतराम शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है। कैप्टन साहब, काफ़ी संख्या में यहाँ पर आपने देवस्थान पर इस कैंप का ऑर्गेनाइज किया और काफ़ी संख्या में हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग भी आए। किस प्रकार का बेनिफिट यहाँ पर इस कैंप के माध्यम से लोगों को रहेगा, कितना बेनिफिट रहेगा, क्या कहेंगे? राजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कार्यक्रम को आप कवरेज दे रहे हैं। मैं एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं और बहुत ही उनको एक बधाई देता हूं कि उन्होंने पहली बार ये पहल की है कि गोदावरी जो है वो ओपन एरिया के अंदर लगाई जा रही है। मैंने जब इनसे बात की थी तो इन्होंने बोला किसी भी इंस्टीट्यूट में, स्कूल में बैठ के नहीं, खेत में बैठ के ही गोदावरी लगाई जाएगी और तमाम लोगों के सामने, क्योंकि सिस्टम को पारदर्शी करने के लिए इन्होंने बोला कि हर बंदे को पता लगे कि उसका कौन सा खसरा नंबर है और उसके नाम से कितनी ज़मीन है, ताकि वास्तविकता का पता चले। पहले तो ये राज ही बना रहता था, किसकी कितनी जगह है, किसी को कुछ पता नहीं था। इसलिए एक और भी जो हमारे एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने हमारे से वादा किया है कि इन फ्यूचर भी जो भी इंतकाल भी चढ़ाए जाएंगे वो भी इस तरह के ओपन एरिया के अंदर कैंप लगा के, यानी किसी इंस्टीट्यूट जैसे पंचायत घर है, स्कूल है, न्यापत है, वहाँ पर नहीं लगाए जाएंगे। ओपन एरिया के अंदर कैंप लगाया जाएगा और हम खुद उसको मॉनिटर करेंगे और लोगों को वहाँ पर ही जो भी और भी इसके अतिरिक्त जो दस्तावेज जैसे EWS है, किसी को इनकम सर्टिफिकेट इशूड करना है, या और कई तरह के जो प्रमाण पत्र जारी करने हैं, वो भी उन कैंपों में उस पंचायत में जाकर इशू किए जाएंगे। इसलिए इस बहुत बहुत शुक्रिया एसडीएम साहब का और तहसीलदार साहब का। धन्यवाद। तो पब्लिक आउटरीच के तहत एक कार्यक्रम आज चौकीचौरा सब डिवीजन की अंतिम पंचायत सलियोड में किया गया और इस समय जो इसी पंचायत की जो महिला सरपंच है वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम, ये बताएं कि लोगों तक प्रत्येक कार्य को पारदर्शिता तरीके से लाने के लिए ये जो कैंप किया गया, इसका लोगों को कितना लाभ होगा, खासकर आपकी पंचायत के लोगों को? ऐसे तो बहुत लाभ होगा, अगर ऐसे चलता रहेगा तो बहुत लाभ होगा। अगर इसी प्रकार के कैंप होते रहे तो ये जो रेवेन्यू रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी लड़ाई झगड़े हैं, मुझे लगता है वह समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे अगर ऐसे चलता रहा तो। धन्यवाद। तो ये थी यहाँ की महिला सरपंच, ये बता रही थी कि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर से इसी प्रकार ऑफिशियल का दर इस क्षेत्र का दौरा करता रहा और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसी प्रकार के रेवेन्यू कैंप, रेवेन्यू दरबार, खुले दरबार लगाता रहेगा तो लगभग जो भूमि विवाद थे, जो रेवेन्यू लैंड के लेकर जो लोगों के मन में जो एक आशंका रहती थी, वह आशंका दूर होगी और जितने भी जो मामले थे वह पारदर्शी तरीके से सुलझा लिए जाएंगे। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र।